हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, विच इज फाइंड द एलसीए दैट इज द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री एंड अ बाइनरी सर्च ट्री। ये पहली भी जो वीडियो रहेगी, जो पहला पार्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कि एलसीए क्या होता है एंड कैसे हम ये बाइनरी ट्री में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो। एंड उसके बाद जब आपको समझ में आएगा कि बाइनरी ट्री में कैसे होता है, फिर जाके हम देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री में कैसे आप एलसीए फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट डज दी एलसीए मीन्स। लेट्स सपोज एलसीए मैं बोलता हूँ 4,7 का मेरे को एलसीए दो। सो लेट्स टॉक अबाउट 4 से ना एक पाथ बनाओ। व्हाट इज़ अ पाथ? पाथ सिंपल है, 4 से स्टार्ट करो और एकदम रूट पे ले जाओ। सो रूट तक ले जाऊंगा तो ये ऐसा कुछ पाथ बनेगा। नेक्स्ट 7 है, ये रहा मेरा 7, यहाँ से लेके एकदम रूट तक एक पाथ बनाओ। सो ये भी ऐसा कुछ पाथ बनेगा। सिंपल सा है, जहाँ पे ये सबसे पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, दैट इज इन दिस केस दिस वन, दिस वुड बी योर LCA ऑफ 4,7। सो इस केस में मेरा क्या है, 2 है, सो 2 विल बी योर आउटपुट। ओके, 5,9 चलते हैं, 5। सो द पाथ फ्रॉम 5 टू द रूट इज दिस वन, देन 9 फ्रॉम 9 टू पाथ इज दिस वन। तो पहला इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस वन। तो ये जो वन है दैट इज योर रूट, दिस कैन ऑल्सो बी योर LCA। तो जस्ट कीप इन माइंड, ऐसा नहीं कि रूट है तो रूट LCA नहीं हो सकता, बढ़िया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,6, सो 2 का है मेरा, 2 इज दिस वन, ये यहाँ से इतना, एंड 6 इज लाइक दिस वन। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस। तो इस केस में जो आपका LCA है वो रहेगा 2 एंड 2 विल बी योर आउटपुट। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। आई होप आपको समझ में आएगा कि LCA क्या होता है। आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, वीडियो को पॉज करो। आई एम नॉट टेलिंग कि एकदम आपका ऑप्टिमल आ जाना चाहिए, बट थोड़ा ब्रूट फोर्स तो आई थिंक आप फिगर आउट कर सकते हो कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो एकदम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या है कि लेट्स सपोज LCA 4 एंड 7 है ना, तो मैं बोलता हूँ इसका ना पाथ है ना वो जनरेट कर दो। लेट्स टॉक अबाउट 4 का पाथ क्या होगा, 1 देन 2 देन 4। तो ठीक है, नोड 4 के लिए आप एक पाथ जनरेट कर लो, दैट वुड बी 1 2 एंड 4। जस्ट इमेजिन टू बी दिस एज अ लिस्ट, एक लिस्ट में या एक एरे में आप स्टोर कर रहे हो, तो आपका कुछ एक 1 to 4 पाथ बनेगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट 7 के लिए भी आप पाथ फाइंड कर लो, 1 2 5 एंड 7। पाथ फाइंड करना बहुत आसान है, आई डोंट थिंक इसमें मेरे को कुछ समझाने की ज़रूरत है। सो नोड 7 वुड बी अगेन सॉर्ट ऑफ 1 2 5 एंड 7। जैसे ही बात दोनों के पाथ मिल जाए, अब क्या करो, एक एक करके कंपेयर करो। सो कहने से एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लो, सिंपल सा है। पहले चेक करो क्या ये दोनों सेम है। हाँ भाई ये दोनों सेम है, तो डेट मीन्स दिस कैन बी माई एंसेस्टर। है या नहीं वो मेरे को नहीं पता, बट दिस कैन बी। ओके, ये मेरा हो गया। अगले वाले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। 2 2 सेम है, दैट मीन्स ये एक सिंपल दोनों पाथ में आ रहे हैं, तो 2 कैन बी माई एंसेस्टर। आंसर को अपडेट कर दो 2। आगे बढ़ते हैं, देन 5 एंड 4। जैसे ही मेरे को पता चला ये दोनों अलग अलग मिल गए, दैट मीन्स ये दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो जाएंगे। तो लास्ट में जो सबसे सिमिलर होगा, जैसे डेट इज 2, तो जो 2 है आप बस वो रिटर्न कर देना। तो दिस इज अ सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेरे को समझाने की कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा, बहुत ही सिंपल सा है। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले आपने नोड 4 के लिए पूरा वो चलाया, तो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कैन बी O ऑफ n। फिर आपने नोड 7 के लिए भी चलाया, तो वापस एक और बार O ऑफ n आपका लग सकता है। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक एरे में स्टोर कर रहे हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी O ऑफ n, एंड 7 वाले को भी स्टोर करो देन अगेन O ऑफ n। सो यहाँ पे 2n आपकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। एंड येस दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल, इंटरव्यू आपको बोलेगा थोड़ा इसको और ऑप्टिमाइज़ करो। मैं क्या ट्राई करूँगा, स्पेस को एलिमिनेट करने की ट्राई करता हूँ। वी आर टेकिंग ओ ऑफ एन 2 बार ले रहे हैं, क्या इसको मैं एक सिंगल ओ ऑफ एन में कर सकता हूँ या कंप्लीटली स्पेस को निकाल सकता हूँ या नहीं। लेट्स सी वो कैसे होगा, एंड इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं। सिंपल सा एक लॉजिक लगाता हूँ, धीरे धीरे वो लॉजिक लगाओ ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों वर्क कर रहा है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दी 1। ये 4 है 7 है, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस याद रखना ये दो नंबर्स आपको नोड्स या इंटीजर मिले होंगे। ठीक है, 1 से स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल DFS लगाओ, डेप्थ फर्स्ट सर्च रिकर्जन लगाओ, मतलब 1 से नीचे 2, 2 से 4, फिर यहाँ ऊपर आएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसा कुछ लगाता जाओ। स्टार्ट करते हैं, 1 से लेफ्ट में गया, ठीक है, मेरे पास 2 आया। ओके, 2 तो अभी 4 और 7 के इक्वल नहीं है, कुछ मत करो, और लेफ्ट में चलते हैं। 4 जैसे मैं देखा इट इज़ इक्वल टू वन ऑफ द नंबर, 4 के इक्वल है, कोई भी एक से हो सकता है, शायद 7 भी हो इधर, आई डोंट केयर। पर जैसे ही किसी से एक मिलता है, आप क्या रिटर्न करो, 4 रिटर्न कर दो। आप बोलोगे वाई दिस, बताऊंगा धीरे धीरे, टेंशन ना लो। तो यहाँ से इसने 4 रिटर्न कर दिया। ओके, 2 पे चलते, नीचे चलते 5, ये तो किसी के इक्वल है नहीं, नीचे चलते 6,
ये तो किसी की इक्वल नहीं है नहीं। ध्यान से देखना, जैसे मैं 6 के लेफ्ट में भी जाऊँगा मेरे को नल मिलेगा, 6 के राइट में भी जाऊँगा मेरे को नल मिलेगा। एंड इफ आई टेल यू कि अगर आप कोई भी नोड पे हो, यहाँ से भी नल मिल रहा है, यहाँ से भी नल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे नीचे, मतलब इसके नीचे 6 के नीचे कहीं ना कहीं भी वो 4 और 7 कहीं ना कहीं पॉसिबल होंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं वो हो। तो एट द एंड आप भी क्या रिटर्न कर दो, नल ही रिटर्न कर दो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे चलते हैं। 7 आया, जैसे ही 7 को मेरे को इक्वल मिल गया, कोई लेफ्ट और राइट जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको 4 यहाँ पे इक्वल मिल गया तो ऑन द स्पॉट 4 रिटर्न किया था ना आपने, सेम यहाँ पे अगर आपको 7 मिल गया, कोई लेफ्ट और राइट जाने की जरूरत नहीं, ये भी क्या रिटर्न कर दो, 7 रिटर्न कर देगा। ओके, अब मैं 5 की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। 5 पे हो, लेफ्ट साइड से नल आ रहा है पर राइट साइड से 7 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह से 5 को नीचे उसका कहीं ना कहीं जो मेरे को वैल्यू ढूंढनी थी वो है। तो आप वापस से और क्या रिटर्न करते, क्या नल रिटर्न करते? नहीं ना, आप क्या बोलते, जो 7 है वो वापस के वो रिटर्न कर दो। ठीक है, ये मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 7 रिटर्न कर दूंगा। नेक्स्ट 2 के यहाँ से 4 आ रहा है और 2 के यहाँ से राइट से 7 आ रहा है। दैट मीन्स फॉर श्योर कहीं ना कहीं 2 के लेफ्ट में हो सकता है बहुत बड़ा बाइनरी ट्री हो, आई डोंट केयर, बट कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड से 4 मिल चुका हुआ है। एंड कहीं ना कहीं राइट साइड से कितना भी बड़ा बाइनरी ट्री हो, आई डोंट केयर, बट 7 मिल चुका हुआ है, तभी वो मेरे को रिटर्न कर रहा है। एंड यू कैन सी ये दोनों नल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल टू नल। दैट मीन्स अगर ये आपको मिल चुका हुआ है तो दिस इज माई एंसेस्टर। ऑन द स्पॉट रिटर्न मत करना, अभी रुको। ठीक है, सो कहने से ये अब रिटर्न क्या करेगा, 2। ओके, ये 2 रिटर्न करेगा क्योंकि आपको दोनों के दोनों अगर मिल चुके हुए हैं तो ये बदले में क्या रिटर्न कर दे, 2। ओके, रुकना मत, आगे बढ़ते जाओ, नीचे चलते हैं। 3 कुछ मत करना, ये तो 4 और 7 के इक्वल है नहीं। यहाँ पे चलते 8, 4 और 7 के इक्वल है नहीं। 8 के लेफ्ट से नल, राइट से भी नल, दोनों अगर नल मिलते हैं ये भी क्या रिटर्न करेगा, नल। नेक्स्ट 9, यहाँ से भी नल, यहाँ से भी नल, दोनों नल है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, नल। 3 के लेफ्ट से भी नल आ रहा है, राइट से भी नल आ रहा है, दोनों नल आ रहे हैं, वापस ये क्या रिटर्न करेगा, नल। एंड 1 की बात करता हूँ, एक तरफ से 2 आ रहा है, एक तरफ से 2 आ रहा है और एक तरफ से नल आ रहा है। एंड आई टोल्ड यू, कोई भी अगर एक तरफ से कुछ भी वैल्यू आती है, जैसे इस केस में नल आ रहा था और 7 आ रहा था, आपने 7 को पिक किया, इस केस में 2 आ रहा है और नल आ रहा है, बट ऑब्वियस आप इसको पिक करोगे 2 को, तो ये बदले में मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 2, विच विल बी योर LCA। ओके, सो कैसे हम ये लॉजिक लगा रहे कि हाँ भाई अगर नीचे मिल चुका हुआ है तो ठीक है वो रिटर्न कर, और अगर दोनों मेरे को मिल चुके हुए, दोनों मेरे को मिल चुके, तो जो भी इसकी वैल्यू है 2 वो रिटर्न करते हैं। तो 3 केस है, एक नल दूसरा भी नल, ये पहला केस। एक होगा नल या दूसरा होगा कोई वैल्यू, आपकी कुछ वैल्यू मिली जा रही है तो वैल्यू रिटर्न कर दे, और अगर दूसरे केस में, तीसरे केस में वैल्यू मिल रही है, ये भी कोई वैल्यू मिल रही है, तो जो भी इस नोड की वैल्यू होगी वो रिटर्न करते हैं। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन सॉल्व दिस। रियली होप आपको समझ में आया है, टेंशन ना लो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस केस में मैं 7,8 ले रहा हूँ, वैसे दिखा देता हूँ। 7 से जाते हो तो ये आएगा, 8 से इफ यू गो तो ऐसा कुछ आएगा। द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज 3 विल बी योर आउटपुट एंड ये आपका LCA होगा। फटाफट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ओके, 1 से लेफ्ट पे जाऊँगा, 2 के लेफ्ट में नल आएगा, यहाँ से भी नल आएगा, दोनों अगर नल है ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा, नल। ओके, नीचे 3 किसी भी इक्वल नहीं है, पहले लेफ्ट पे चलते हैं। 4 के भी इक्वल नहीं है। 8, हाँ भाई 8 के इक्वल है, जैसे ही मिलता है तो आप ये रिटर्न कर दोगे 8। 4 के यहाँ से नल आएगा, अब एक 8 दे रहा है, एक नल दे रहा है। आई टोल्ड यू ऑलवेज टू पिक दी नंबर जो आपको मिल रहा है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, 8। ओके, यहाँ पे चलते हैं राइट। 5 किसी के इक्वल नहीं है, 6 किसी भी इक्वल नहीं है, 6 क्या है, नल, यहाँ से भी नल, ये भी पूरा नल। ओके, 7 जैसे ही के इक्वल मिल जाता है 7, आप ऑन द स्पॉट क्या रिटर्न कर दो, 7। एक नल एक 7, नंबर रिटर्न करेंगे 7। अब यहाँ पे ध्यान देना, 3 पे हो, एक जगह से 8 आ रहा है, एक जगह से 7 आ रहा है, तो आई टोल्ड यू इसका मतलब वो नीचे दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मेरे को मिल चुके हुए हैं। तो कैन आई से दिस इज माई एंसेस्टर। तो एक तरह से जो 3 है ये आप क्या रिटर्न कर दोगे, 3। एंड देन यहाँ पे एक नल एक 3, ऑलवेज चूज दी नंबर जो आपको आ रहा है, नल पिक नहीं करना। सो ये आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा 3 एंड यस दिस विल बी योर आउटपुट। आई रियली होप आपको समझ में आया। मैंने 2 डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपको एक ईजी तरीके में समझाने की ट्राई की है। एंड इसका सिंपल सा कोड है, ध्यान से देख लो। इसके अंदर प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना, एक आपको रूट मिल रहा है
जो कि ऑलरेडी एक नोड है, याद रखना ऑलरेडी एक नोड दिया जाएगा। एंड जो हम पी क्यू लेके चल रहे थे, ये 4 और 7 लेके चल रहे थे, आपके दिमाग में था कि 4 एक नंबर है, 7 भी एक नंबर है। पर ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है जो पी और क्यू है वो आपको डायरेक्ट नोड दे रहे हैं, मतलब वो आपको डायरेक्ट 4 का नोड और 7 का नोड दे रहे हैं। ओके, अगर आपको वैल्यू देते हैं तो थोड़ा सा कोड में चेंज कर लेते हैं, बट आपको ये डायरेक्ट के डायरेक्ट एक नोड दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगा, सॉल्व को कॉल करूँगा, रूट जो भी आपको रूट मिला है मान के चलो 1 वो भेज दिया, एंड पी एंड क्यू मतलब मेरे केस में मैंने ये 4 और 7 भेज दिया। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सॉल्व स्टार्ट करेंगे। सिंपल से रिकर्जन स्टार्ट होगा, जाएगा जाएगा जाएगा, एक ना एक टाइम आएगा जब रिकर्जन एकदम एंड में चले जाए। तो अगर नल मिल जाता है, नोड अगर आपको नन है, नोड इज नन, तो रिटर्न नन, ठीक है, नन रिटर्न करते हैं। बट अगर नोड की वैल्यू भी पी के इक्वल है या फिर नोड की वैल्यू डायरेक्ट क्यू के इक्वल है, आप बोलोगे सर वैल्यू कंपेयर करनी है ना। अरे वैल्यू कंपेयर मत करना है, उन्होंने डायरेक्ट आपको नोड दिया हुआ है। सो अगर कोई भी अगर नोड पी के इक्वल है या नोड क्यू के इक्वल है, जैसे इस केस में अगर मेरे केस में मैंने 8 और 7 लिया था ना, इसमें मान के चलो 8,7, तो जैसे ये 8 के इक्वल हो जाए या फिर 7 के इक्वल हो जाए, कोई भी दोनों में से एक इक्वल हो जाए, ऑन द स्पॉट 8 ही रिटर्न कर दो। सो कहने से रिटर्न क्या कर दे, नोड ही रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट साइड जाएंगे, मैं पूरा नोड का लेफ्ट साइड जाऊँगा, राइट साइड जाऊँगा, नोड के राइट साइड जाते रहूँगा। इमेजिन करो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मैंने 3 कंडीशन बोली थी, चेक कर लो, लेफ्ट भी नन है, राइट भी नन है, जैसे इस केस में लेफ्ट भी नन है, राइट भी नन है, तो क्या रिटर्न कर देना, नन। नेक्स्ट लेफ्ट अगर नन है, अगर सिर्फ लेफ्ट नन है, दैट मीन्स ये वाला केस, सॉरी ये वाला केस, अगर लेफ्ट नन है तो उस केस में क्या करेंगे, राइट वाला भेज देंगे ऊपर। ये देखो राइट वाला 7 भेज दिया, तो रिटर्न कर दे राइट। वरना अगर राइट नन है तो उस केस में लेफ्ट भेज देना। एंड लास्ट में दैट मीन्स कुछ भी नन नहीं है, मतलब यहाँ से 8 आ रहा है और यहाँ से 7 आ रहा है, तो जिस नोड पे आप खड़े हुए हो डेट इज 3, वो रिटर्न कर देना ऊपर। देखो 3 तो लिखा हुआ है रिटर्न नोड। एंड ऐसे करते 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 इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस, एट द एंड उन्होंने बोला हुआ है आपको मेरे को वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, ये जो 3 मेरा आउटपुट है, 3 इंटीजर रिटर्न नहीं करना, 3 एक नोड रिटर्न करना है। सो मैंने डायरेक्ट रिटर्न नोड लिखा हुआ है। अगर वो वैल्यू रिटर्न करने के लिए बोलते तो इधर आपको वैल लिखना पड़ता, और अगर मैं डायरेक्ट नोड रिटर्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी जो रिटर्न होगा डायरेक्ट आपका नोड आ जाएगा, एंड यस दिस विल वर्क। सो रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे इसको मैंने सॉल्व किया। टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन, रिकर्जन इन्वॉल्व है, एक एक करके मैं हर जगह जाऊँगा, तो ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं कोई लिस्ट नहीं ले रहा, मैं कुछ भी ले नहीं रहा, बट रिकर्जन है तो स्टैक स्पेस इन्वॉल्व है, तो स्टैक स्पेस इज ओ ऑफ एन विच इज स्टैक स्पेस। कब स्टैक स्पेस पॉसिबल होगा, जब अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इस केस में n नोड्स है तो आपका पूरा डेप्थ इतना आपका स्टैक स्पेस लग जाएगा। सो वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस ये हो सकता है, डेट इज ओ ऑफ एन। आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे मैंने LCA फाइंड किया है इन अ बाइनरी ट्री। नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ टू फाइंड LCA इन अ बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे उन्होंने बाइनरी सर्च ट्रीज दिया हुआ है, अभी हमें LCA फाइंड करना है इन अ बाइनरी सर्च ट्री। एंड यू नो बाइनरी सर्च ट्री क्या है कि 11 है, तो हर एक एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड शुड बी लेसर देन 11 एंड हर एक एलिमेंट ऑन द राइट साइड शुड बी ग्रेटर देन 11। सेम केस 5 है, हर एक एलिमेंट 5 से छोटा इधर होना चाहिए, 5 से बड़ा यहाँ पे होना चाहिए। सो दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री, हाउ वी कैन इजली सॉल्व। पहले चलते 6,10, तो 6 पूरा पाथ ऐसे, 10 पूरा पाथ ऐसे, and the first point of intersection that is 9, this will be your LCA। अब बात करते हैं सेम एल्गोरिथम लगाए इसमें, नहीं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे, पहले डिफरेंट केसेस सोचते कि क्या है। इमेजिन करो कोई भी आप एक नोड पे हो, डिफरेंट केसेस क्या हो सकता है। अब 6,10 माइट बी पॉसिबल कि 6,10 दोनों राइट साइड पे हो, ये पहला केस हो सकता है। 6,10 दोनों लेफ्ट में हो, ये दूसरा केस हो सकता है। 6 इधर हो, 10 इधर हो, ये तीसरा केस। या फिर चौथा केस कि आप जो भी नोड पे हो वो खुद ही नोड या तो 6 है या तो 10 है, कोई उसमें से एक है, ये मेरा चौथा केस। ये 4 केस यहाँ पे पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। और इन सभी केस को अगर मैं फॉलो करता हूँ ना, 4th केस और 3rd केस आपका आउटपुट देने वाला है। अब आप बोलोगे कैसे, 4th वाला और 3rd वाला केस कैसे आउटपुट देगा, बताता हूँ, सिंपल सा है।
11 से स्टार्ट करते हैं। कॉमन सेंस है, ये 6 है, ये 10 है, दोनों 11 से छोटे हैं, तो फॉर श्योर मेरे को कहाँ पे जाना होगा? ऑन द लेफ्ट साइड। ये तो आपको इतना तो आइडिया लग गया। नेक्स्ट 5, 6 और 10 दोनों बड़े हैं 5 से, तो फॉर श्योर ऑन द राइट। 9, 6 और 10, ध्यान रखना 6 इज लेसर देन 9, वो यहाँ पे जाएगा। 10 इज ग्रेटर देन 9, वो यहाँ पे जाएगा। एंड जैसे ही मैं बोलता हूँ ये स्प्लिट हो रहे हैं, मैं तो पहले फॉलो कर रहा था, पहले लेफ्ट फिर राइट, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैं लेफ्ट जा रहा था, राइट जा रहा था, बट जैसे ही मेरे को ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में मिले, कहने से दिस वुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। और अगर यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, क्या यही आपका LCA होगा? यस, दिस विल बी स्ट्रेट अवे जस्ट रिटर्न 9 एंड 9 विल बी योर आउटपुट। बहुत ही सिंपल लॉजिक। एक और एग्जांपल 1,2, चलो 11 से छोटे 1,2 लेफ्ट, 5 से भी छोटे 1,2 लेफ्ट, 4 से भी छोटे 1,2 लेफ्ट। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मेरे वो लेफ्ट में एक मेरे को आउटपुट मिल चुका हुआ है, एंड जैसे ही मेरे को एक आउटपुट मिल जाए, कॉमन सेंस दिस विल बी योर LCA। क्योंकि मैं तो पूरा एक डायरेक्शन में जा रहा था, ना मेरे को स्प्लिट हुआ है ना मेरे को कुछ हुआ है, पर जैसे ही मेरे को एक मिल जाए, वन ऑफ देम कुछ भी मिल जाए, वही मेरा LCA होगा। तो इस केस में मेरे को 1 मिला है, तो यस, इसका आउटपुट क्या होगा? 1। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक आप लगा सकते हो, बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगाया हुआ है। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, तो वर्स्ट केस में आप सिर्फ हाइट जितना ट्रेवर्स कर सकते हो। सो कहने से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of H, where H is the height of the binary tree, usually logarithmic base 2 of n. And talking about space complexity, it's totally up to you. अगर आप रिकर्सिव सॉल्यूशन करते हो तो that is O of n लगेगा, जो कि आपका स्टैक स्पेस है। बट अगर आप एक नॉर्मल वाइल लूप या फॉर लूप, या वाइल लूप लगता है, फॉर लूप तो लगेगा नहीं, वाइल लूप लगाते हो तो उसमें कोई रिकर्जन होगा नहीं, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O of 1। तो डिपेंडिंग आप कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ करना चाहते हो, आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस पर डिपेंड करेगा। एंड आई रियली होप आपको इस समझ में है कि कैसे इसको मैंने किया है। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। बहुत ही सिंपल से मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा, तो देयर इज नो स्टैक स्पेस इन दिस। एक करंट नाम का वेरिएबल जो मेरा रूट के इक्वल है। ओके, ये थोड़ा इधर लिखा हुआ है। ओके, लेट अस स्टार्ट। एक वाइल लूप चलाएंगे, जब तक ये लूप आपका चलता रहे, वाइल रूल लिखा, जब तक ये चलाते जाओ। ओके, सबसे सिंपल कंडीशन कि मैं बोलता हूँ P की भी वैल्यू लेसर देन करंट की वैल्यू है, एंड ऑल्सो Q की भी वैल्यू इज लेसर देन करंट की वैल्यू है। दैट मीन्स अगर वो दोनों वैल्यू छोटे तो मेरे को लेफ्ट साइड जाना है, तो करंट की वैल्यू अपडेट कर देता हूँ, ये करंट अपडेट कर देता हूँ, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट। सिंपल, कॉपी पेस्ट, इधर LF लिख देता हूँ कि अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन करंट की वैल्यू है एंड ऑल्सो Q की वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन करंट की वैल्यू, तो मेरे को राइट साइड जाना है, करंट डॉट राइट। नेक्स्ट LF पार्ट, कोई भी एक सेम हो जाए। सो इफ P इज इक्वल टू करंट, तो मैंने बोला था अगर कोई भी एक भी सेम हो जाए ऑन द स्पॉट वो रिटर्न कर देना, तो इस केस में रिटर्न P। LF अगर Q इक्वल टू करंट हो जाए तो उस केस में Q रिटर्न कर देना। लास्ट क्या बचता है? कॉमन सेंस। सारी कंडीशन में लिख दी, लेफ्ट की लिख दी, फिर सेम की लिख दी, लास्ट एल्स में क्या आएगा कि मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एंड बोथ आर एट डिफरेंट डायरेक्शन, तो जो जिस करंट पे आप खड़े हुए हो वो आप रिटर्न कर देना, तो रिटर्न करंट। सिंपल, डन, फिनिश। लेट्स ट्राई टू रन दिस। सबमिट करके देख लो ये आपका प्रॉपर वर्क करेगा। यस, सबमिट भी करके देख लेना, ये प्रॉपर वर्क करेगा। आई रियली होप आपको समझ में आए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, विच इज़ O of H बता चुका हूँ ऑलरेडी। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो वाया व्हाट्सएप, ईमेल, जो करना करो, कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन फोरम में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।